टीचर्स ने 2 से 3 स्ट्रैटेजीज़ बताया था जिसको हमने ब्लाइंडली फॉलो किया है, उसको एनालाइज़ करने की कोशिश नहीं करी है। जितना भी बोलते हैं उतना 90% से अबव लाने के लिए काफ़ी है। Hi, I'm Aryan Giri Goswami, the school topper of Gyanang Educational Academy, and as a student of Excel, I'll tell you that यहाँ के टीचर्स की हर बात रिलीजियसली फॉलो करना, जो भी आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हैं उनको अटमोस्ट फेथ के साथ उनके ऊपर वर्क अपॉन करना, एंड जो वीकली टेस्ट होते हैं यहाँ के उनको अटमोस्ट फेथ के साथ अटेंड करना और उनके ऊपर वर्क करना। एंड यू नो द 4 पिलर्स ऑफ अ गुड स्टूडेंट: स्ट्रैटेजी, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क एंड नो बैकलॉग्स। मैंने एक्सेल से मैथ्स और अकाउंट्स लिया था। दोनों मैथ्स में सौरभ सर हमें जो एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में फोकस कराते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं एग्ज़ाम टाइम में। हमको जो है ना डेरिवेशंस और ये सब में ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें चीज़ें समझ आ जाती है और हम ईज़िली क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और अकाउंट्स में सुनील सर जो है हमें हर एक टॉपिक में बहुत फोकस्ड रह के समझाते थे, जिससे कि हमें अकाउंट्स में कभी भी कोई भी टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। और टीचर्स ने 2 से 3 स्ट्रैटेजीज़ बताया था जिसको हमने ब्लाइंडली फॉलो किया है, उसको एनालाइज़ करने की कोशिश नहीं करी है। और उसके साथ एक स्ट्रैटेजी जो मैंने एडिशनली डेवलप करी थी वो ये थी कि आपके जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रहते हैं हर एक सब्जेक्ट में, नो मैटर वेदर इट इज़ थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, आप क्या करिए, एक कॉन्सेप्ट कॉपी बना के रखिए और उसमें अपने सारे कॉन्सेप्ट्स नोट करिए। जैसे कि सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स नोट करिए। आपको लग रहा है कि ये टॉपिक जो एग्ज़ाम टाइम में मुझे हेल्प करेगा तो वो नोट करिए और उसको वीक के एंड में एक बार आप पलट के देख लीजिए। जिससे क्या होगा, आपको टॉपिक भूलेंगे नहीं जैसे जैसे क्लास आगे जाएगी और एग्ज़ाम टाइम में आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा पढ़ना और आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं रहेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशुपाल। मैंने क्लास 12 एक्सेल के रेगुलर बैच से किया है और मैं अपने स्कूल में भी टॉपर रह चुका हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, इधर के जितने भी फैकल्टीज़ हैं वो जो भी बोलते हैं उसे ब्लाइंडली फॉलो कीजिए और वो जितना भी बोलते हैं उतना 90% से अबव लाने के लिए काफ़ी है। मैंने भी उनके बाद पे ब्लाइंडली फॉलो किया था एंड रिज़ल्ट आपके सामने है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शांतनु वर्मा। मैंने 11th और 12th यहीं एक्सेल से दिया है। मेरे 12th में अभी 93% आए हैं और मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जिससे मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। पहला तो है रेगुलर अटेंडिंग द क्लासेस। मैंने मुश्किल से 1 हफ़्ता ही स्किप किया होगा 12th में, तो जिससे मेरा बैकलॉग नहीं हुआ, और अगर बैकलॉग होता है तो फिर उसको कवर करना ऑब्वियसली हार्ड हो जाता है। तो पहला तो यही है कि रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे, और दूसरा है कि टीचर्स जो बोल रहे हैं, जो भी कंसेप्ट लिखा रहे हैं, उसके लिए अलग से कॉपी बनाएं और उसको एग्ज़ाम के पहले वो कॉपी को एक बार फिर से रिवाइज़ करें, जिससे हमारे कंसेप्ट्स एक बार फिर से फ्रेश हो जाते हैं, जिससे हमको क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने में और आसानी होती है। तीसरी चीज़ ये है, जो भी यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं, वीकली टेस्ट हो रहे हैं, उसको सीरियसली लें और जो उसके लिए अच्छे से तैयारी करें, और एग्ज़ाम के पहले जो भी टेस्ट हुए हैं उसके क्वेश्चंस को गो थ्रू करें, उसके आंसर्स को माइंड में एक बार फिर से गो थ्रू करने की कोशिश करें, क्योंकि जो भी टीचर्स यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ बना के देते हैं मोस्टली 60 to 70% क्वेश्चंस वहीं से आते हैं 11th के होम एग्ज़ाम के लिए, है ना। और 12th में NCERT फॉलो करने का ट्राई करें, क्योंकि NCERT की जो लाइन्स हैं वही जो एग्ज़ामिनर्स हैं वही उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उसमें जो कीवर्ड्स रहते हैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। पेपर में हमेशा कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, जिससे एग्ज़ामिनर को और आसानी होगी चेक करने में, वो जल्दी चेक कर पाएगा और आपको मार्क्स ज़्यादा गेन करेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि जो भी टीचर्स हमको अलग से चीज़ें बताते हैं उनको सीरियसली ले। जैसे कि कोई भी अलग से टिप्स दे रहे हैं एग्ज़ाम के लिए हो, कोई भी लाइफ के लिए कोई भी टिप दे रहे हैं उसको भी फॉलो करें। जैसे कि कंसेप्ट की कॉपी मैंने आपको बताया, और एग्ज़ाम में जो टेस्ट सीरीज़ है उसको रिवाइज़ करें, तो इससे बहुत हेल्प होती है। और मैंने अभी फास्ट ट्रैक बैच किया है फाउंडेशन में अटेम्प्ट के लिए, तो जो 11th और 12th का सिलेबस है, CA फाउंडेशन में मैथ्स हो, अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, 60 to 70% सिलेबस सेम ही रहता है, बस जो थोड़ा डेप्थ बढ़ती है और कुछ नए नए टॉपिक्स ऐड होते हैं। ऑब्वियसली बिजनेस लॉ में अपने को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट बाकी तीनों सब्जेक्ट में आपको आसानी होगी।